ओम नमः शिवाय गुरुजी। कोई पाठ अगर हम अधिक संख्या में करते हैं, जैसे 51, 108 बार, तो मन में पढ़ सकते हैं या तेज आवाज में ही पढ़ना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, इसके बारे में शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है कि ना तो इतनी कर्कश ध्वनि में, ना तो इतनी तीव्र आवाज़ के साथ कि जिससे आस पड़ोस तक किसी को व्यवधान होता हो, या आपके पाठ के बारे में कोई पता लगा ले कि ये तो ये पाठ करते हैं। क्योंकि सभी तरह के लोग हमारे घर परिवारों में, हमारे आस पड़ोस में और हमारे परिचितों में होते हैं। तुम अपनी विद्या का, अपने शास्त्र और शस्त्र, ये जितने उपयोगी हैं उतने ही गोपनीय भी हैं। और आपने देखा होगा, अगर आप पाठ को पढ़ेंगे, उसमें लिखा रहता है ज़्यादातर उसमें कि बहुत ही ज़्यादातर, जैसे पार्वती के जो भी हमारे आपका सिद्धकुंजिका स्तोत्र है या जो भी बड़े पाठ हैं, महत्वपूर्ण पाठ हैं, उनके बारे में कहा गया है कि जैसे स्त्री अपने बहुत सारे ऐसे अंगों को छिपा कर रखती हैं, ऐसे ही इन पाठों को भी छिपा कर रखना चाहिए। तो उससे उनकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ती है। तो उतना ज़्यादा शोर शराबे से पढ़ेंगे तो पड़ोस में बैठा हुआ आदमी समझता जाएगा, अब आपने ये पढ़ा, अब आपने ये पढ़ा, या कुछ चीज़ें हो सकता है गलत अच्छी इन्वोक वो भी फलित होने लगे। तो इतना मध्यम स्वर कि उस कक्ष में जहाँ बैठे हैं वहाँ तो वो गुंजित हो, लेकिन बाहर उसकी आवाज़ें ना जाएं, और ऐसा बिल्कुल अनमना सा भी ना हो कि पता ही ना चल रहा हो कि अब क्या पाठ करते हैं। क्योंकि जब हम पाठ करते हैं तो एक पर्टिकुलर पिच पर ही उचित उच्चारण हो भी पाता है। अगर आप जब करना प्रारंभ करेंगे तो आपको ये एक चीज़ का पता चलेगा कि एक निश्चित लेवल है। जब उस लेवल पर आप उस शब्द को उच्चारित करेंगे तो उसकी शुद्धता का मापदंड बढ़ जाता है, वो ठीक से प्रोनाउंस होने लगता है। बहुत धीमे बोलेंगे तो उसके कुछ हलंत हैं, विसर्ग हैं, कुछ उसके और छोटे मोटे आयाम हैं शब्द की व्यंजना के, वो दब जाते हैं। और जब आप उसको प्रॉपरली पढ़ना चाहेंगे तो थोड़ा सा एक मध्यम स्वर है उसमें निकलता है। तो इतना जो आपके पूजा घर में गूंजे या आप तक सुनाई दे, उस तरह का पाठ उतना कर सकते हैं। और जो अजपे पाठ हैं, अजपा कहते हैं, जिसमें कई बार आपके होठ भी नहीं हिलते और कई बार आपकी जिह्वा भी नहीं हिलती, तो उनमें खास तौर से तंत्र के पाठ ऐसे ही होते हैं जो खेचरी मुद्रा में करते हैं। जीभ को मोड़कर ऊपर तालू में लगा लेते हैं और फिर एक पर्टिकुलर अभ्यास के बाद वो जीभ की जो पहला पॉइंट है, अग्रिम हिस्सा है, वो हमारा जो एक काग लटकता रहता है ना गले के बीच में, वो एक छोटा सा बचपन में हम खेलते थे उसे देख करके कैप्सूल सा लटका रहता है, उसको टच करने लगती है जिह्वा निरंतर अभ्यास से। और वहाँ से जो अमृत कण टपकता है वो सीधा हमारे उदर में गिरने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर उसको हम जिह्वा पर लेना प्रारंभ करें तो हमें बहुत सारी सिद्धियों में आसानी प्राप्त हो जाती है और हमारी जिह्वा में भी सरस्वती का वास ठीक ठीक होने लगता है। वो ब्रह्मंद्र से और सहस्त्रार से वो एक बूंद अमृत की कुछ क्षण के बाद, जिस दिन में पूरे 24 घंटे में 2-4 बार उसमें से स्खलित होती है, टपकती है, तो जब हम उसको जिह्वा के अगले साधा की इसको करने की कोशिश कर, एक भी जीभ मोड़ के ना बैठ जाए। पता घर में कोई आवाज़ें मार रहा है, वो अपना बैठे खेचरी मुद्रा में, तो वो थोड़ी देर बाद पता चला कि मुंह खोल के देखा तो क्या हो रहा है। तो मतलब ये भी ध्यान रखने की बात है, जिसको करना है और साधना के काल में करें। मतलब जब आप बैठे हैं इसी कार्य के लिए और कोई ध्यान उपासना साधना आसन कर रहे हैं तब उस चीज़ को कर सकते हैं। पर एक बताने का मेरा वो था, तो इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। उसमें ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। तो वो भी एक विधि है, वो भी एक आयाम है, वो भी एक तरीका है हमारे बहुत सारे मंत्रों को पढ़ने का, जिनमें हम बिल्कुल ऐसे निर्द्वंद होते हैं, निर्लिप्त होते हैं और किसी भी तरह के संवेग से प्रति संवेदित नहीं होते। हम हिल डुल नहीं रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मोमेंट में नहीं होते हैं, बिल्कुल स्थिर होकर के उन पाठों को कर रहे होते हैं। तो वो और अच्छे ढंग से फिर हमारे जीवन में कभी कभी फलित होते हैं। कि अगर आपको लगता है कि आपका आस पड़ोस आसपास के जैसे फ्लैट में कहीं रहते हैं और उसके पड़ोस सब ठीक ही हैं, सब एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे विचार और भावों वाले हैं, तो आप 1% कर भी लो थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में भी। पर कहते ऊंची आवाज़ भी उचित नहीं होती, क्योंकि फिर वो आपको ही कर्कशा लगती है और आप भी डिस्टर्ब होने लगते हो उससे। और दूसरे लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि आप पाठ कम कर रहे हैं, उनको सुनाना और जताना ज़्यादा चाहते हैं। कि जैसे हम अभी पूजा कर रहे हैं तो वो शोर शराबा, तो मतलब आपका ध्यान किसी और विद्या और विधा में चला जाता है। आप फिर दूसरों को प्रभावित करने के लिए पाठ करने की कोशिश करते हैं, ना कि परमात्मा से संवाद स्थापित
स्थापित करने के लिए। तो जब आपने परमात्मा से संवाद स्थापित करने के लिए पाठ किया ही नहीं तो परमात्मा का आपको आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो सकेगा? तो उसमें आपको उनके साथ एक तारतम्य बनाना होता है। तो उस स्थिति में ऐसा ही हो कि आप एक तन्मयता के साथ एक पाठ कर रहे हैं और उससे न किसी को कष्ट हो रहा है और आप उसे ठीक से कर भी ले जा रहे हैं, उसी को उचित और अच्छा माना गया है, अनुभव के आधार पर भी और शास्त्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर भी। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे